चलिए स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। एंड आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं कि हेजिंग कैसे करते हैं, क्यों करना है एंड क्या फायदा है हेजिंग करने से। ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर ऐसा ही अगर आप चाहते हैं कि और हेजिंग में हम और कुछ डिटेल वीडियोस भी शेयर करूँ आपके साथ, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको लाइव वैसे एग्जांपल्स के थ्रू अपनी लाइफ से कनेक्ट करके समझाने की कोशिश करूंगी बेसिकली हेजिंग क्या होता है। उसके बाद हम विद डेटा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान के चलिए आप और आपके फ्रेंड दो लोग, ठीक है। आप लोगों के पास टू व्हीलर फोर व्हीलर होगा ही। जब भी हम कोई व्हीकल परचेस करते हैं तो साथ ही साथ एक इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम इंश्योरेंस ये सोच के कभी नहीं लेते हैं कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो हमें क्लेम मिलेगा, हमको पैसा मिलेगा। कभी भी आप अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं करवाना चाहेंगे, ऑब्वियस सी चीज है। सो मान के चलिए आप और आपके फ्रेंड दो लोग हैं, आपने इंश्योरेंस करवाया, जो भी हो 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल आपने इंश्योरेंस करवाया। आपके फ्रेंड ने कहा कि मुझे इंश्योरेंस का नीड नहीं है, रहने देते हैं, क्यों 1 लाख रुपया लगाना है। ठीक है, अब क्या हुआ, मान के चलिए पूरी लाइफ टाइम आपकी व्हीकल का एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो क्या होगा, आपका 1 लाख रुपया डूब जाएगा और आपके दोस्त का 1 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। लेकिन कोइंसिडेंस, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, मान के चलिए आपकी गाड़ी में डैमेज आता है 5 लाख रुपीज का। अब इंश्योरेंस कंपनी पूरा तो कवर करके नहीं देगी, लेकिन मान के चलते हैं इंश्योरेंस कंपनी ने 2-3 लाख रुपया आपको दे दिया। 5 लाख रुपए में से आपकी पॉकेट्स में कितना गया, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया गया। 3 लाख से आपको बेनिफिट मिल गया, कहाँ से, इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, लेकिन उसी की जगह आपके फ्रेंड ने इंश्योरेंस नहीं करवाया था, एक्सीडेंट होता है तो उन्हें पूरा के पूरा 5 लाख रुपीज अपनी पॉकेट से लगाना होगा। मतलब कि वहां पे उनको कुछ भी कवर नहीं हुआ। मतलब वही हो गया कि 1 लाख रुपया बचाने के चक्कर में वो अपना 3 लाख रुपीज का नुकसान कर लिए। बट वो ये सोच के किए थे कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, और ऑब्वियस चीजें सभी हम लोग यही सोचते हैं। सेम एज इट इज मार्केट में भी वही है। क्या हम चाहते हैं कि मार्केट में वैल्यूज नीचे जाए? क्या हम चाहते हैं कि मार्केट में वैल्यूज हमारे अगेंस्ट जाए? ऑब्वियस चीजें नहीं चाहेंगे। हम मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं, मैक्सिमम रेंज के बाद टॉप एंड बॉटम पता करने के बाद हम एंट्री कर रहे हैं। फिर भी हम मान के चलते हैं अगर अगेंस्ट हो जाता है तो बुरा से बुरा क्या होगा, इसलिए हम हेजिंग करते हैं। हेजिंग को इंट्राडे करने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इंट्राडे ट्रेड करने में कैश में वैसे भी लिमिट मिल जाती है। इंट्राडे आप कैश में बाय और सेल दोनों कर सकते हैं, और फ्यूचर तो वैसे भी हम किस पे करते हैं, हम मार्जिन अमाउंट पे ही ट्रेड करते हैं, चाहे इंट्राडे हुआ चाहे पोजिशनल हुआ। ठीक है, लेकिन अब हेजिंग की जरूरत क्यों पड़ी, चलिए आपको डेटा के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ये कुछ नंबर्स मैंने लिख रखे हैं, इन नंबर्स को मैं हटा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। चलिए ठीक है, रिलायंस में अभी हमने देखा, फिर से आपको चार्ट दिखा देती हूँ, डेटा दिखा देती हूँ। रिलायंस में हमने देखा कि हमको 2900 रुपए से 3000 रुपए का रेंज दिखाई दे रहा है। अभी रेट चल रहा है 1927 रुपया, 2927 रुपया, लेकिन हमको खरीदना कहाँ से है, 2900 रुपए से खरीदना है। ठीक है, एड कर लेते हैं, लिख लेते हैं कहाँ से एंट्री किया, 2900 रुपए से एंट्री किया। कैश और फ्यूचर का क्वांटिटी हम सेम रखेंगे, क्योंकि हेजिंग कैश जो है वो फ्यूचर से कनेक्टेड है, और फ्यूचर में ट्रेड करना है हेजिंग के लिए तो वो ऑप्शन से कनेक्टेड है, इसलिए हम तीनों में एक ही क्वांटिटी रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 250, ये लॉट साइज है, यानी कि हम कैश में 250 क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं। अब देखिए कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा, ये 2900 रहा, मल्टीप्लाई 250। आप देखिए कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस को बाई करने में 7,25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है आपको। यानी कि एक ही पोजीशन में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट लग रहा है। ठीक है, और किसी किसी के पास तो इतना फंड्स भी अवेलेबल नहीं होगा। इट मीन्स दैट कि हम रिलायंस को ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे।
टारगेट हम मान के चलते हैं 3,000 रुपया रख लेते हैं। स्टॉप लॉस हम मान लेते हैं, वैसे तो हम स्टॉप लॉस जब तक नीचे का परसेंटेज 75% से ज्यादा नहीं हो जाता है तब तक हम कट नहीं करते हैं, लेकिन हम फिर भी मान के चलते हैं कि स्टॉक का रेट हमने रख लिया 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी कि 2850 रुपए। ठीक है, कितना स्टॉप लॉस रखा? 50 पॉइंट्स का एसएल आपने रखा। ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये देखिए। अब देखिए, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो कितना होगा? प्रॉफिट होगा तो कितना होगा? 100 पॉइंट्स मिला, मल्टीप्लाइड बाय 250, कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 25,000 रुपीज के आसपास। लेकिन अगर यही पोजीशन कैश में आपको लॉस दे देती है तो कितने पॉइंट्स का लॉस होगा? 2900 से 2850 चला जाएगा, तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा आपको। 50 मल्टीप्लाइड बाय 250, कितना लॉस हुआ? 12,500 रुपए का। यानी कि अगर आप कैश को, सॉरी, रिलायंस को कैश में खरीद रहे हैं तो 7,25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, 25,000 रुपए का प्रॉफिट होने के चांसेस है, 12,500 के लॉस होने के चांसेस है। ये हुआ स्विंग के लिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं फ्यूचर में। सेम फ्यूचर में भी हमने 2900 रुपए से पोजिशन लिया, टारगेट वैसे ही रहेगा हमारा 3,000 रुपए का, स्टॉप लॉस भी हम मान के चलते हैं वैसा ही है 2,850 रुपए का। अब देखिएगा ध्यान से, कितना मेजर डिफरेंस आपको दिखाई देगा। यहाँ देखिए, ये अभी हम शीट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं आपको डीमेट में भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। ठीक है, मान के चलते हैं सेम ही लॉट साइज है 250, लेकिन जितना ये अमाउंट लग रहा है ना 7,25,000 का, फ्यूचर में हमको 15% मार्जिन पे ट्रेड करने पे मिल जाता है। तो क्या करेंगे, इसका हम 15% कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए कितना इन्वेस्टमेंट लगा, उतना ही प्राइस पे उतनी ही क्वांटिटी लेने में, जहां पे कैश में 7,25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा था, वहीं पे अब हमारा कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है? 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। अब आप ये कहेंगे कि हम कैश में तो हेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको फ्यूचर में हेज करने का जरूरत क्यों पड़ा? कैश में हम लिमिटेड टाइम नहीं होता, हमारे पास अनलिमिटेड टाइम होता है फॉर होल्ड। मतलब अगर आपने कोई भी स्टॉक को कैश में खरीदा है तो आप लाइफ टाइम तक उसको होल्ड कर सकते हैं, जब तक चाहे तब तक। लेकिन फ्यूचर में वैसा नहीं होता है, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट्स का अगर ट्रेड लेंगे तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट एक्सपायरी आपको क्लोज करना ही पड़ेगा। नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट पे आपको क्लोज करना ही रहेगा। कैश में हमारे पास टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हमारे पास टाइम लिमिट हो चुका है कि हम मैक्सिमम इतने टाइम तक ही इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ऑब्वियस ही चीज है, टाइम कम होगा तो रिस्क बढ़ जाएगा, इसलिए उस रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं वही बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट सेम लग रहा है, पॉइंट्स भी सेम मिल रहे हैं और क्वांटिटी भी सेम है, यानी कि 25,000 रुपए का प्रॉफिट सेम एंड 12,500 रुपए का लॉस सेम। ठीक, 25,000 रुपए का प्रॉफिट भी वैसे ही एज इट इज होगा, 12,500 का लॉस होने के भी वैसे ही चांसेस है। अब कैश और फ्यूचर में आपको मेजर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब वही चीज फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यहाँ 7,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, यहाँ सिर्फ 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है, पैसा तो दोनों में बराबर आ रहा है, तो फ्यूचर क्यों ना किया जाए? ऑब्वियस ही चीज है, फिर वही कि जहां पे टाइमिंग का बॉन्ड होता है वहां पे रिस्क ज्यादा होता है। तो सेम फ्यूचर में हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हम नेकेड पोजीशंस नहीं लेंगे, हम वही पोजीशंस को हेज करके लेंगे। हेजिंग करने से क्या होगा कि थोड़ा बहुत अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता भी है तो थोड़ा बहुत हमको ऑप्शंस कवर करके दे दे, और नहीं भी जाता है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे शीट पे लेके जाती हूँ एंड समझाने की कोशिश करती हूँ। अभी देखिए, ये पुट ऑप्शन है, कितना चल रहा है? 35 रुपीज चल रहा है 2900 का। यहाँ से स्टॉक और 30 पॉइंट गिरेगा, तब जाकर ये देखिए डेल्टा कितना है? 0.4। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। ये हमारा मोटा मोटा कैलकुलेशंस रहेगा, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ देखिए 27 पॉइंट्स, इसको और नीचे जाना है, हम 30 पॉइंट्स मान के चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए 11 पॉइंट्स, अभी इसका एलटीपी कितना चल रहा है? 35 रुपीज का, मतलब कि कितना आ रहा है? 46 रुपीज हम मान के चलते हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू भी जाएगा। ऑब्वियस चीज है, स्टॉक नीचे ट्रेवल करेगा तो टाइम वैल्यू भी जाएगा। हम मान के चले कि हमको ये प्रीमियम मिल गया 2900 रुपए तक, आते आते 45 रुपीज पे। अब हम दो तरीके से लेंगे, होता है ना, एक महंगा इंश्योरेंस, बड़ा इंश्योरेंस लेंगे, ज्यादा पैसे का इंश्योरेंस लेंगे तो ज्यादा कवर करके आपको देगा। छोटा इंश्योरेंस लेंगे
तो कम प्रीमियम कवर करके देगा, सेम एज इट इज हम इसमें दोनों बातें करने वाले हैं, ठीक है। मान के चलते हैं मैंने 2900 रुपए से बाई किया फ्यूचर में, और मैंने 2900 रुपए का ही पुट ऑप्शन ले लिया, ठीक। मैंने 2900 रुपए से बाई किया और 2900 रुपए का ही पुट ऑप्शन ले लिया। अब क्या होगा, अभी हमने कैलकुलेट किया कितना प्रीमियम से बना, 45 रुपीज से हम लोगों ने एंट्री लिया। लॉट साइज इसमें भी सेम है, 250 रुपीज पे। अब देखिए यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, 45 मल्टीप्लाइड बाय 250, कितना, 11,250। आप समझ रहे हैं ना, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ये पोजीशन मतलब ये प्रीमियम हमको कभी फायदा देके जाए। हम ऑब्वियसली यही चाहेंगे कि ये प्रीमियम हमारा जीरो हो जाए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में हमको अच्छा पैसा मिले। लेकिन फिर भी हमको पता है कि 11,000 रुपया जीरो हो सकता है, तो हमने 11,000 11,500 रुपए का रिस्क लेके रखा। अब क्या हुआ, अब देखिए मान के चलिए पोजीशन आपके अगेंस्ट चला जाता है। क्या हुआ, पोजीशंस आपके अगेंस्ट चला जाता है और मार्केट आ जाता है 2850 रुपए, यानी कि मार्केट यहां से गिर जाता है 50 पॉइंट नीचे। ऑब्वियस ही चीज है, 2900 रुपए पे जब मार्केट आएगा तो डेल्टा उसका ऑब्वियस ही चीजें ज्यादा होगा, 0.4 0.45 भी हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं मैक्सिमम 0.45 ले लेते हैं, मैक्सिमम 0.45 ले लेते हैं अगर नीचे जाता है तो। देखिए कितना हुआ, 22.5 पॉइंट हमको मिला, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए 22.5 पॉइंट मिला। एंट्री कहां से किया था, 45 से किया था, मतलब कितना हुआ, 67 रुपीज। कैलकुलेशन करने के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा तो 68 रुपीज, ठीक है। स्टॉप लॉस में हम क्या चाहते हैं, स्टॉप लॉस में हम चाहते हैं कि ये प्रीमियम जो 45 रुपीज का है ये जीरो हो जाए, यही चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि पूरा पूरा 11,500 रुपए का लॉस हो जाए अगर स्टॉप लॉस जाता है तो, ठीक है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं जाता है और अगर हमको 22.5 पॉइंट मिलता है तो हमको कितना बेनिफिट होगा, देख लीजिए। अगर हमको 22 पॉइंट यहां से मिल रहा है मोटा मोटा, लॉट साइज वही 250 रुपीज का है, अगर हमारे अगेंस्ट जाता है मार्केट तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ, 5,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट। मान के चलिए फ्यूचर में आपने वो रिलायंस को बाई किया और फ्यूचर आ गया कितना, फ्यूचर आ गया 2850 रुपए। यहाँ पे आपको 50 रुपए पे कितना लॉस हो रहा है फ्यूचर में, ये आपको लॉस हुआ और इतना आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप नेकेड पोजीशंस ले रहे थे, ये हम अपोजिट वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर हमारे फेवर में होगा तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर हमने नेकेड पोजीशंस ले रहे थे तो हमको 12,500 रुपए का लॉस हो रहा था। अगर हमने फ्यूचर को हेज किया तो 5,500 रुपए का प्रॉफिट हमको ऑप्शन ने करके दिया। अब देख लीजिए कितना प्रॉफिट हुआ, 12,500 माइनस 5,500। देखिए जहां पे हमको 12,500 रुपए का लॉस हो रहा था, वहां पे हमने एट द लास्ट, अगर नेगेटिव जाता है अगेंस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं अगेंस्ट, अगर हमारे मार्केट जा रहा है तो हमको कितना नुकसान हो रहा है, हेज करने पे, ठीक है। हेजिंग करने पे, विदाउट हेजिंग और विथ हेजिंग दोनों लिख देती हूँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसको अगेंस्ट को यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं विथ हेजिंग ना, विथ और विदाउट तो आप समझ जाइएगा, विथ एंड विदाउट, ठीक है, दोनों चीजें हैं। ये हम बात कर रहे हैं लॉस कितना होगा, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं अगेंस्ट जाता है तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लॉस, यानी कि अगेंस्ट जाएगा तो कितना लॉस होगा। ओके अगेंस्ट में ही समझ में आ रहा है ना लॉस, ठीक है। अगेंस्ट बोल लीजिए या लॉस बोल लीजिए, यहीं पे लिख देते हैं लॉस और यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट, ठीक है। कितना लॉस हो सकता है, अगेंस्ट मतलब लॉस, ठीक है। अगर हमने विथ हेज करके पोजीशंस लिया तो अभी हमने कैलकुलेट किया, हमको अगर विथ हेजिंग करके पोजीशंस लिया तो लॉस हमको हो रहा है 7,000 रुपए का। अगर हम विदाउट हेजिंग करके डायरेक्ट फ्यूचर ले रहे हैं तो हमको नुकसान हो रहा था 12,500 रुपए का। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, तो ऑब्वियस चीज है इंश्योरेंस का 11,500 रुपया तो वैसे ही चला जाएगा। अगर मान के चलिए कि ये 45 रुपीज पूरा के पूरा जीरो हो गया, अब ये कब होगा, जब 2900 रुपए का रेट सीधा आ जाएगा 3,000 रुपए, ठीक है। मान के चलते हैं 2900 रुपए का रेट आ गया सीधा 3,000 रुपए। अब प्रॉफिट हमको कितना हुआ, प्रॉफिट यहाँ पे होना था हमको 25,000 रुपए का, विदाउट, अगर हम विदाउट हेजिंग अगर पोजीशंस ले रहे थे और अगर 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा होता तो आप देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा होता, 25,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होता। लेकिन 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 अगर हम यही पोजीशंस को हेज करने के साथ ले रहे थे तो आप देखिए कितना हुआ, देखिए यहाँ पे 25,000 रुपए का हमको प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन
एक पोजीशन हमारा 11,000 रुपए, 11,250 जो ऑप्शन वाला था वो हो गया हमारा जीरो। मतलब कितना हुआ, 25,000 की जगह हमको प्रॉफिट कितना हुआ, 13,750 रुपए का। समझ गए? यानी कि अगर हम, ऑब्वियस ही चीज है, अगर हम हेज करके पोजीशंस ले रहे हैं तो प्रॉफिट का रेशियो भी कम होगा, तो लॉस का रेशियो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हेजिंग हम लोग करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप फ्यूचर में, आपने यहाँ देखा ना, फ्यूचर में आप देखिए नेकेड पोजीशंस ले रहे हैं तो 1,08,750 रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। लेकिन अगर आप इसको ऑप्शन के साथ हेज करके लेंगे तो और कम इन्वेस्टमेंट लगेगा। अभी हम चलते हैं डीमेट में और आपको वो दिखाने की कोशिश करती हूँ। अभी मैंने हेजिंग सेम जहां से मैंने लिया था वही का पुट ऑप्शन लिया, तो हमको प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस कम कवर हो रहा है। आप चाहें तो 2,850 रुपए वाला भी ले सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर आप चाहें तो ये वाला प्रीमियम भी ले सकते हैं फॉर हेजिंग, आप चाहें तो ये वाला प्रीमियम भी ले सकते हैं हेजिंग के लिए। आप चाहे, अगर आपको थोड़ा और कवर करना है तो आप इन द मनी वाला भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर हम मैक्सिमम बॉटम से ले रहे हैं तो हमको ज्यादा कवर करना है, तो जहां से ले रहे हैं वही का पुट ऑप्शन ले लीजिए। या फिर आप जितना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके चल रहे हैं वहां से आधे प्राइस पे भी आप ले सकते हैं, एक उस तरीके से ले सकते हैं। एक और तरीका ये हुआ कि अगर आपका 100 पॉइंट्स का टारगेट है तो जस्ट हाफ प्राइस का भी आप ले सकते हैं। हाफ प्राइस का क्या, या तो 2840 वाला पुट ऑप्शन ले लीजिए या फिर 2860 वाला पुट ऑप्शन ले लीजिए। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ आई होगी एंड ये कैलकुलेशंस आपको समझ पसंद भी आई होगी। ठीक है, चलिए आप चल देते हैं डीमेट में। बास्केट बनाकर आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको बास्केट का ऑप्शन आ जाएगा। हम लगाकर बनाकर दिखाऊंगी भी कि किस तरीके से हमको करना है। इसको मैं कर देती हूँ डिलीट, ताकि हम नई बास्केट बना पाए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम न्यू बास्केट पे आए, यहाँ पे हमने नाम डाल दिया हेजिंग के लिए। चलिए, यहाँ पे हमको सर्च करना है, क्या हम लेने वाले हैं, रिलायंस। अब रिलायंस को क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में लेने वाले हैं। फ्यूचर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, रिलायंस अक्टूबर फ्यूचर NFO आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको बाई करना है, इसको सेल करना है। तो ऑब्वियस ही चीज है, बाई करना है। कहाँ से बाई करने वाले हैं हम, 2900 रुपए से बाई करने वाले हैं। 2900 रुपए से बाई करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे प्राइस डाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे हमने इसको ऐड किया। यहाँ पे देखिए कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, 1,30,117 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको लग रहा है। ठीक है, चलिए अब हम इसी का एक पुट ऑप्शन ले लेते हैं। कौन सा पुट ऑप्शन हमने ऐड किया था, ध्यान से देखिएगा कितना मेजर डिफरेंस आता है। रिलायंस का 2900 रुपए का पुट ऑप्शन हम ऐड करने वाले हैं। राइट, 2900 रुपए का पुट ऑप्शन हम ऐड करने वाले हैं। ये हो गया ये वाला, अक्टूबर का ही। कहां से बाई करना है, अभी हमने कैलकुलेट किया था कहां से बाई करने वाले हैं हम, 45 रुपीज से बाई करने वाले हैं। क्योंकि ऑब्वियस चीज है, नीचे जाएगा तो प्रीमियम बढ़ेगा। देख सकते हैं कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, 8,737 रुपए के आसपास। इसको हमने कर दिया 8। अब देखिए ये अमाउंट देख रहे हैं आप, इसको थोड़ा सा मार्क भी कर देती हूँ। ये देखिए, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो पोजीशन हम फ्यूचर में ले रहे थे उसमें हमको 1,39,000 यानी कि 1,31,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा था। छोटा सा एक इंश्योरेंस हमने लिया 8,730 रुपए का। आप देख सकते हैं कितना आपका लगा, 58,715 रुपए। मतलब कि सबसे बड़ा डिफरेंस आप समझ रहे हैं कौन सा है, ये देखिए दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए और ये अमाउंट आप देखिए सबसे पहले तो। उसके बाद आप ये वाला अमाउंट देखिए और उसके बाद अभी जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया है वो देखिए। मतलब कि जो पोजीशन, क्योंकि पॉइंट्स हम सेम कवर कर रहे हैं, लॉट साइज भी यानी कि क्वांटिटी भी सेम है, लॉस एंड प्रॉफिट भी सेम ही है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 7,25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, फ्यूचर में लेने में 1,08,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। एंड वही चीज हमने हेज किया तो हमको सिर्फ और सिर्फ 58,000 रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट लग रहा है। यानी कि जो फ्यूचर में, क्योंकि ऑब्वियस चीजें नेकेट पोजीशंस लेंगे तो लॉस आपका बड़ा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पे आधा इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही आपका फ्री हो गया। आप चाहे तो 2 लॉट ले सकते हैं,
या फिर आप चाहे तो इसकी जगह पे इतने ही इन्वेस्टमेंट पे कोई दूसरा पोजीशन ले सकते हैं ताकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। एंड फिर मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये रहा एक हेजिंग, मैंने जनरली इसलिए समझाया जो लोग फ्यूचर में नेकेड ले रहे हैं और जो लोग ट्रैप हो जा रहे हैं, जिनको डर लगता है बेसिकली फ्यूचर में ट्रेड करने में, जिनके पास फंडिंग की कमी है, उन सब लोगों के लिए ये क्राइटेरिया बहुत ही जबरदस्त फुलफिल करता है। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे तो डेफिनेटली फिर मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।